जय हिंद सभी साथियों को। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का परीक्षा जो कि 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक होना है, उसी संदर्भ में हमने इसके पहले वैदिक काल, सिंधु सभ्यता और प्राग ऐतिहासिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कराया था। आज हम इसी क्रम में उत्तर वैदिक काल एवं महाजनपद काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ, जो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप जो मैं प्रश्न उत्तर करा रहा हूँ महत्वपूर्ण अगर आप कर लेते हैं तो एसएससी जीडी की परीक्षा में इतिहास से आपका एक प्रश्न भी नहीं छूटने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का समय काल क्या रहा है? तो उत्तर वैदिक काल का समय 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहा है। 1000 से ऊपर जो था वैदिक काल था, उसके बाद 1000 से 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल रहा। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन है कांस्य अयस, ताम्र अयस, कृष्ण अयस, श्याम अयस। तो कृष्ण और श्याम, कृष्ण का मतलब भी काला होता है, श्याम का मतलब भी काला सांवला होता है। तो इस दो प्रकार के लोहे का प्रयोग किया गया है उत्तर वैदिक काल में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल सामाजिक जीवन के विषय में कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है परिवार, फिर विश्व, फिर ग्राम, फिर जन, फिर जनपद। गलत है ये ग्राम, परिवार, विश्व, जनपद। गलत। परिवार सबसे छोटी इकाई परिवार, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर जनपद। ये सही है, तीसरा उत्तर सी सही है। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। उत्तर वैदिक कालीन समाज में द्विज किन्हें कहा जाता था? द्विज किन्हें कहा जाता था? जो समाज के उस समय जात व्यवस्था शुरू हो चुकी थी, समाज के जो उच्च वर्ग थे जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें द्विज कहा जाता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि पांचवा प्रश्न है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। इसमें एक साइड दिया गया है जो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बढ़े उसमें यज्ञों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा था, और दूसरी सूची टू में दिया गया है कि जो यज्ञ किया जाता था ये किस पर्पज से किया जाता था, इसका क्या मकसद था। तो जैसे पहला है राजसूय यज्ञ, तो ये किस लिए होता था? तो राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ था ये। फिर बात करते हैं अश्वमेध यज्ञ की, तो ये राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ की बात करें तो यह शक्ति प्रदर्शन हेतु किए जाने वाला यज्ञ था। और आखिरी डी जो है अग्निहोष्ट्रम यज्ञ, क्या था? वो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु पशुओं की बलि दी जाती थी। बात करते हैं छठे प्रश्न की। उत्तर वैदिक काल में 24 बैलों द्वारा हल खींचने जाने का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एक बुक है काठक संहिता। काठक संहिता में लिखा गया कि 24 बैलों द्वारा हल खींचने का उल्लेख काठक संहिता में मिलता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस विदुषी महिला की चर्चा नहीं मिलती है? तो अपाला जो थी, इनका चर्चा वैदिक काल में तो मिलता है लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनकी चर्चा नहीं मिलती है। जिसका सही जवाब होगा अपाला। बात करते हैं आठवें प्रश्न की। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। ये जैसे जो ये इस प्रकार के प्रश्न है, सूची वन से सूची दो को सुमेलित कीजिए, ये प्रश्न इसलिए बनाए जाते हैं कि कम प्रश्नों में ज़्यादा सिलेबस, ज़्यादा टॉपिक कवर किया जा सके। तो एक साइड सूची वन में नदियों के नाम दिए गए हैं, सूची दो में जो अब उनके नाम हो गए हैं, नए नाम, वो दिए गए हैं। तो बात करते हैं पहले नंबर पे पुरुषणी। पुरुषणी नदी का नाम क्या है? अब रावी। आस्किनी नदी का क्या नाम है? चनाब। विपाशा का क्या नाम है? व्यास। और सरस्वती नदी का क्या नाम है? घग्गर। वितस्ता नदी का क्या नाम है? झेलम। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब जैसे ये आठवां प्रश्न था नदियों का पुराना और नया नाम, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो जरूर परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, और लोग अक्सर गलतियाँ कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि इसका नया नाम और पुराना नाम क्या था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि नौवां प्रश्न है। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए? तो वैदिक काल में जो था कि वो मतलब प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यज्ञ और कर्मकांड बढ़ चुके थे। यज्ञ जैसे अभी पिछले क्वेश्चनों में पढ़ा, अवराज सूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, यज्ञ और कर्मकांड पूरी रूप से बढ़ चुके थे, और जाति व्यवस्था पूरी तरह से फैल चुका था समाज में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। फिर देखिए प्रश्न आया है, एक साइड सूची वन में है जो भगवान के नाम है, सूची दो में है वो किस चीज़ के भगवान थे। तो बात करते हैं विष्णु। विष्णु को उस समय पोषण या रक्षक का देवता कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। रुद्र को पशुओं के देवता, पूषण को शूद्रों के देवता, और वरुण को जल के देवता कहा जाता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? तो चेदी, मत्स्य तो जयपुर राजस्थान को, और चेदी जो था उत्तर प्रदेश में था, कम्बोज ये भारत के बाहर पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में था, अस्मक जो था ये आंध्र प्रदेश में स्थित था। ये साउथ का एकमात्र महाजनपद था।
बात करते हैं 12वें प्रश्न की, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद में हुआ था? तो जो कुशीनगर जगह आपने पढ़ा होगा, बुद्ध का जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ है, वो उस समय महाजनपद काल में उसका नाम मल्ल था, और मल्ल की राजधानी कुशीनगर देवरिया के आसपास का क्षेत्र था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब सूची 1 में है महाजनपद, सूची 2 में है उनकी राजधानी। पहला है मगध। मगध बिहार का एक महाजनपद था और इसकी राजधानी राजगिरी थी। अंग अंग भी बिहार का ही महाजनपद था और इसकी राजधानी चंपा। वज्जी भी बिहार की ही महाजनपद थी और इसकी राजधानी वैशाली थी। काशी जो कि उत्तर प्रदेश की महाजनपद थी और इसकी राजधानी वाराणसी थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, महाजनपद कुल 16 हुए हैं। 3 जो थे वो बिहार में थे, 8 उत्तर प्रदेश में, 1 मध्य प्रदेश में अवंती, 1 राजस्थान में मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर थी, और 1 साउथ इंडिया आंध्र प्रदेश में असमक, और 2 भारत के बाहर थे जो कि कंबोज और एक और था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? सूरसेन उत्तर प्रदेश में है, चेदी भी उत्तर प्रदेश में है, अवंती मध्य प्रदेश में और मत्स्य राजस्थान में है। तो ये 2 जो हैं उत्तर प्रदेश के बाहर हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब एक साइड फिर से महाजनपद दिए हुए हैं, दूसरी साइड उनका वर्तमान नाम क्या है, जो आप आज के मैप में देखते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, उनका नाम क्या है? तो पहला नंबर पे है कुरु। कुरु से आप समझते होंगे, कुरु इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र जो आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। मत्स्य जो राजस्थान में था, इसकी राजधानी विराटनगर होती थी, आज उसे जयपुर के नाम से जाना जाता है। और जो वत्स है, ये प्रयाग, कौशाम्बी इसकी राजधानी हुआ करती थी, अब ये प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और जो कौशल है, कौशल उत्तर प्रदेश का ही था और इसकी राजधानी श्रावस्ती साकेत होती थी, अब ये फैजाबाद के नाम से जाना जाता है। अंग जो बिहार की महाजनपद थी, उस समय इसकी राजधानी चंपा थी, अब ये अंग भागलपुर के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं 16वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में महाजनपदों की सूची मिलती है? तो महाजनपदों की सूची महाभारत में नहीं मिलती है, थेरी गाथा में भी नहीं मिलती, जातक में भी नहीं मिलती। अंगुतर निकाय एक पुस्तक है, उसमें 16 महाजनपदों का नाम और उनकी राजधानी दी गई हुई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 17, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक साइड फिर महाजनपद है, दूसरी साइड उसकी राजधानी है। तो पांचाल जो कि उत्तर प्रदेश की एक महाजनपद थी, इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। आपने सुना होगा, महाभारत देखा होगा, तो पांचाल जहाँ की पांचाली थी, पांचाल राजा थे, वहाँ पांचाली द्रौपदी का नाम था, वही क्षेत्र था, उसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। मल्ल जो कि उस समय राजधानी कुशीनगर थी, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, इसकी राजधानी कुशीनगर। कुरु जहाँ कौरव रहते थे और इनकी राजधानी इंद्रप्रस्थी जो कि दिल्ली। और मत्स्य जो था, ये इसकी राजधानी विराटनगर जो कि आजकल जयपुर है। बात करते हैं 18वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 8 राज्यों का संघ था? एक ऐसा मतलब महाजनपद काल में एक ऐसी उन्होंने अपनी यूनिटी बनाई हुई थी जो कि वज्जी था। इसने 8 महाजनपदों का एक समूह बनाया हुआ था जिसकी राजधानी वज्जी थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि 19वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इस साइड महाजनपद है, इस साइड उनकी राजधानी है। तो बात करते हैं अवंती जो कि मध्य प्रदेश में स्थित था, इसकी राजधानी उस समय महिष्मती हुआ करती थी। वो आज के संदर्भ में देखें तो उज्जैन जहाँ पर महाकाल है, वही क्षेत्र अवंती हुआ करता था। कंबोज जो कि भारत के बाहर का क्षेत्र था, इसकी राजधानी हाटक थी, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। और असमक की राजधानी पोटली थी। असमक आंध्र प्रदेश जो कि साउथ का एक मात्र महाजनपद था महाजनपद काल में। और गांधार भी भारत से बाहर है, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में, इसकी राजधानी उस समय तक्षशिला हुआ करती थी। बात करते हैं 20वीं प्रश्न की, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में साधारणतः वार्षिक कर कितना लिया जाता था? तो ऑप्शन है उपज का आधा भाग, उपज का 1/4 भाग, उपज का 1/5 भाग। तो सही जवाब है, उस समय का राजा जो था वो बहुत दयालु हुआ करता था, उपज का केवल 1/6 भाग ही वह कर के रूप में लिया करता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की शासन व्यवस्था राजतंत्र से बदलकर गणतंत्रात्मक हो गई थी? तो इसमें 3 ऐसे महाजनपद थे जिन्होंने राजा का शासन हटा के वहाँ लोकतंत्र स्थापित कर दिया था। उसमें कंबोज, मल्ल मतलब आपका कुशीनगर, कंबोज मतलब भारत से बाहर,
और पांचाल मतलब पांचाली का राज उत्तर प्रदेश में जो स्थित है। ये 3 राज महाजनपदों ने गणतंत्रात्मक रूप से अपना सत्ता स्वीकार किया था। बात करते हैं आखिरी प्रश्न की, 22वां, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी पुरातात्विक संस्कृति 16 महाजनपदों की भौतिक पृष्ठभूमि से बनी थी? तो पहला ऑप्शन है चित्रित, दूसरा मृतभांड लौह पूर्व चरण की संस्कृति, बिल्कुल गलत। ताम्र भंडार संस्कृति, बिल्कुल गलत। तीसरा जो सी है उत्तर कृष्णवर्णी पालिशदार मृतभांड संस्कृति से ही पुरातात्विक संस्कृति 16 महाजनपदों की भौतिक पृष्ठभूमि बनी थी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप SSGD की तैयारी कर रहे हैं और मेरे द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं और वीडियो अगर देखते भी हैं, एक बार अगर वीडियो भी देखते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न याद भी हो जाएंगे। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको हिस्ट्री में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा SSGD में, पूर्ण रूप से पूरे सिलेबस को कवर करते हुए ये प्रश्न बनाए गए हैं और आप जरूर हिस्ट्री में फुल मार्क्स ले आ पाएंगे। जय हिंद साथियों, थैंक यू।